गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम स्टडी करते हैं प्रीपोजिशन। नया टॉपिक है आप सबके लिए। प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। प्री प्लस पोजिशन, इसका मीनिंग है कि प्री प्लस पोजिशन। इट मीन्स प्री का मतलब पहले, पोजिशन का मतलब है कि अपने आप को पोजीशन करना, अपनी जगह रखना। तो ये किससे पहले अपने आप को प्रीपोजिशन करते हैं? कोई भी नाउन हो, प्रोनाउन हो, थिंग हो, उससे पहले, या वर्ब हो, समटाइम्स एडजेक्टिव हो, इन चीज़ों से पहले, या कोई कॉम्प्लीमेंट हो, उससे पहले अपने आप को प्रीपोजिशन ये करते हैं। और ये जब प्रीपोजिशन करते हैं तो इनका कोई फिक्स रूल होता है। ये जो प्रीपोजिशन है ये अपने आप को पोजीशन करते हैं तो इसका कोई फिक्स रूल होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। और इसमें हमें ये जानना होगा कि कौन कौन से ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो अपने आप को पोजीशन करते हैं, और एग्जाम में इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं। तो प्रीपोजिशन जो है वो किस प्रकार के हो सकते हैं? प्रीपोजिशन एक जो है सिंगल प्रीपोजिशन होता है, एक कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है। ये दो प्रकार के प्रीपोजिशंस अक्सर हम पढ़ते हैं। सिंगल प्रीपोजिशन का मतलब है जैसे कि आपका इन हो गया, एट हो गया, ओवर हो गया, ठीक है, ये सब सिंगल है। लेकिन कंपाउंड प्रीपोजिशन वो होते हैं जो अक्सर किसी वर्ब के साथ में अटैच रहते हैं, जैसे लोकेट, इंटरेस्टेड इन, राइट, ये वर्ब के साथ में अटैच रहते हैं। ये प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, इन्हें हम फिक्स प्रीपोजिशन भी कहते हैं। फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब है कि पर्टिकुलर वर्ब के साथ में वो ही प्रीपोजिशन आ सकता है। जैसे लुक इनटू हो सकता है तो लुक के साथ में इनटू भी आ सकता है, बट इंटरेस्टेड के साथ में इनटू नहीं आ सकता, ई नहीं आएगा। इंटरेस्टेड एट नहीं आएगा, ई नहीं आएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये फिक्स रहते हैं वर्ब के साथ में। ऐसी वर्ब्स को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। कौन सी वर्ब्स कहते हैं? फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स कौन हुई? एक वर्ब होती है मेन वर्ब। फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है? मेन वर्ब। यदि वर्ब में कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है वर्ब के ठीक बाद में, पहले नहीं, ठीक बाद में, तो वर्ब प्लस जो प्रीपोजिशन है वो आपका हो गया क्या? फ्रेजल वर्ब। इस तरह की जो वर्ब्स है वो कहलाती है फ्रेजल वर्ब्स, और इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग चेंज हो जाता है, वो मूल मीनिंग उनका नहीं रहता है। जैसे लुक का मतलब देखना, लुक की बात कर रहे थे हम। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। और इसके साथ में यदि फॉर जुड़ जाए, लुक फॉर, तो इसका मतलब है सर्च। इसका मतलब क्या है? सर्च, तलाश करना। इसी तरह से यदि हम बात करें, लुक के साथ में आफ्टर जुड़ जाए तो लुक आफ्टर का मतलब क्या है? केयरिंग, टेक केयर ऑफ, किसी चीज़ की देखभाल करना। और लुक इनटू, जांच करना किसी मामले की। तो इस तरह से जो लुक है वो मेन वर्ब है, और ये प्रीपोजिशन है, ये जुड़ जाएगा तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये फ्रेजल वर्ब्स होती है, राइट। तो फ्रेजल वर्ब में भी प्रीपोजिशन का यूज़ हो रहा है। इवन आपकी जो फिक्स प्रीपोजिशन है, जो जैसे इंटरेस्टेड के साथ में ई नहीं आएगा, तो ये आएगा ही आएगा, इसका कोई इलाज अपने पास में नहीं है। फ्रेजल वर्ब रटाफिकेशन का एक मैटर है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। फिक्स प्रीपोजिशन रटाफिकेशन का मैटर है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा, इनका कोई रूल नहीं होता है। और जो रूल होते हैं वो हम अभी हम इसकी स्टडी करेंगे। और कितने प्रकार के जो प्रीपोजिशंस है सिंगल और कंपाउंड वाले या फिर हम बात करें केवल सिंगल प्रीपोजिशंस की, तो एक प्रीपोजिशन के बेसिकली क्या रूल्स होने चाहिए, इन रूल से रिलेटेड हम करते हैं स्टडी एक एक करके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ग्रुप बना रखे हैं हमने। वो ग्रुप जो कि पर्टिकुलर सिमिलरिटीज़ या फिर उनमें बिल्कुल अपोजिट जो है वो चीज़ें होगी, तो या तो बिल्कुल सिमिलर होंगे वो कहीं ना कहीं, या फिर कहीं ना कहीं बिल्कुल अपोजिट होंगे। इस
के बेसिस पे हमने ग्रुप्स बना रखे हैं, उन ग्रुप्स की हम स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ग्रुप। यस, पहला ग्रुप है इसका इन, इनटू एंड विद इन। इन, इनटू, विद इन, तीनों का ही मतलब सेम है, में या अंदर, में या अंदर। ये अपना एक ग्रुप है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसकी, इन की। सबसे पहले स्टडी किसकी करेंगे, इन की। इन का मतलब होता है किसी चीज़ में या किसी के अंदर, में या अंदर। ये तो इसका मीनिंग है, लेकिन हर बार इसका मीनिंग यही हो इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए इसके सर्टेन रूल्स है, उनकी हमें स्टडी करनी है कि इन जो है प्रेपोजिशन, इस इन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसकी स्टडी हमें करनी है। सबसे पहले इसका यूज़ देखिए, इसका सबसे पहला यूज़ देखिए कि जो भी बिग प्लेसेस होते हैं, बड़े स्थान, या तो फिर बिग सिटीज़ होती है, या मैं कह सकता हूँ कि कंट्रीज़ हो सकती है। बड़ा स्थान हो सकता है या कोई सिटी हो सकती है। सिटी बड़ी या छोटी से मतलब नहीं है, सिटी सिटी। कोई भी कंट्री हो सकती है, कंट्री छोटी या बड़ी से मतलब नहीं है, कंट्री इज़ कंट्री। इनमें, इनके लिए यदि हम बात करें इनके रहने की, इनमें किसी चीज़ की होने की, या इनमें में के भाव में किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो हम इन प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ लिविंग इन दिल्ली। वो कहाँ पे रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है। मैं कहूँ कि आई एम लिविंग इन इंडिया, तो ये दिल्ली बड़ी सिटी है, और सिटी हो सकती है छोटी या बड़ी, कोई भी बड़ा शहर हो, बड़ा बहुत बड़ा कस्बा हो, उससे पहले भी इनका यूज़ करेंगे। कंट्री में रहने की बात हो तो भी हम किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत छोटा प्लेस हो, ढाणी हो, हैमलेट हो, या फिर कोई बहुत ही छोटा गांव हो, तो फिर हम किसकी बात करते हैं, हम एट की बात करते हैं। वहाँ पे जो प्रेपोजिशन आना है वो क्या है, एट है, न कि इन। इसी तरह से यदि मैं बात करूँ कि मयंक is living in Jaipur in India, in Jaipur in India, राइट। तो जयपुर बहुत बड़ा है, इससे पहले हमने इन का यूज़ किया, और जयपुर इंडिया में है। इंडिया अपने आप में, जब जयपुर बड़ा तो जयपुर से बड़ा होना ही इंडिया। इन सब के लिए किसका यूज़ आएगा, इन का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए इसका नेक्स्ट यूज़, पार्ट्स ऑफ द डे। पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के जो भाग होते हैं, इनसे पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं, इन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे इन द मॉर्निंग, ये दिन का पार्ट है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द डे, ठीक है। इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इनका, साथ में द आर्टिकल का भी इसमें यूज़ होगा। अब देखिए इसका यूज़ नंबर 3, इनसाइड। यदि कोई चीज़ अंदर है लेकिन वो स्टेबल है, स्टेबल का मतलब स्थिर अवस्था में है। गति के नियम पढ़े होंगे आपने बहुत फिजिक्स में, स्थिर अवस्था बहुत बड़ा रोल होता है उसमें, स्टेबिलिटी का। कोई भी चीज़ इनसाइड है और वो स्टेबल है, जैसे द बॉयज आर सिटिंग इन द रूम, या फिर मैं कहूँ कि द बॉयज आर सीटेड। सीटेड का मतलब ऑलरेडी बैठे हुए हैं। द बॉयज आर सीटेड इन द रूम, तो ये स्टेबल कंडीशन में है। जैसे कि द बेंच इज़ इन द रूम, बेंच रूम के अंदर पहले से पड़ा हुआ, स्टेबल है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम किस आर्टिकल का यूज़, किस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, इनका यूज़ हम ऐसी कंडीशन में
करते हैं। अब देखिए इसका यूज नंबर 4। देखिए इसका यूज नंबर 4, यदि कोई परमानेंट एक्शन हो, क्या हो, परमानेंट एक्शन हो, तो भी इसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, आर्टिकल इन का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए परमानेंट एक्शन से क्या मतलब है, सी इज़ इन ए गुड जॉब, सी इज़ इन ए गुड जॉब, या फिर मैं कहूँ कि अमित इज़ सर्विंग इन द इंडियन एयरफोर्स। तो ये क्या है, एक परमानेंट एक्शन है। गुड जॉब, जॉब का मतलब है कि ये स्टेबल चीज़ है, काफ़ी हद तक आप जॉब कर रहे हैं, या आपके लिहाज से परमानेंट चीज़ है। या फिर मैं कहूँ कि इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहा है, तो ये भी एक क्या है, एक परमानेंट एक्शन है। ये जो परमानेंट एक्शन होते हैं, कोई कहीं पे जॉब कर रहा होता है, नौकरी कर रहा होता है, तो फिर उसके लिए कौन से आर्टिकल का यूज़ करते हैं, इन प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका यूज़ नंबर 5, यदि कोई कैसी भी ड्रेस पहन के आया हो, यूनिफॉर्म में हो, या फिर किसी कलर विशेष की बात करते हैं, तो हम किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं, हम इन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे सी वॉज ड्रेस्ड इन सिल्क साड़ी, इन ए सिल्क साड़ी, इन ए सिल्क साड़ी, उसने सिल्क साड़ी पहन रखी थी। ड्रेस्ड का मतलब पहना हुआ होना, यहाँ पे ड्रेस का मतलब ड्रेस नहीं, ड्रेस्ड का मतलब ड्रेस पहन रखी है। या फिर मयंक इज इन यूनिफॉर्म, कि मयंक यूनिफॉर्म में है। या फिर मैं बात करूं कि आई रॉट यू इन रेड इंक, इन रेड इंक मतलब मैंने तुम्हें लाल अक्षरों में पत्र लिखा है। इसका मीनिंग क्या होगा, मैंने तुम्हें लाल स्याही से पत्र लिखा है, या कोई स्टेटमेंट लिखा होगा। इस तरह से यदि बात की जाए कलर की, यदि बात की जाए यूनिफॉर्म की, यदि बात की जाए कि ड्रेस की, तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इन आर्टिकल का, राइट। अब देखिए इसका यूज़ नंबर 6, यदि स्टैट की बात हो, या मैं इसे कंडीशन भी कह सकता हूँ। कंडीशन का मतलब यहाँ पे शर्त कतई नहीं है। स्टेट का मतलब है दशा या अवस्था, आप हिंदी में इसे कह सकते हैं अवस्था। कंडीशन का मतलब है क्या, दशा या अवस्था से है। जैसे इन हरी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इन वरी, ठीक है। इस तरह की यदि कोई दशा हो, जैसे कि जल्दी में हो, चिंता में हो, है ना, तो ये क्या है, एक स्टेट है, एक कंडीशन है। इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, राइट। ये होगी आपकी स्टेट, मानसिक दशा। या फिर इन डेंजर, इन डेंजर खतरे में हो, इन एंग्जायटी चिंता में हो, तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं, ये एक दशा है, ये एक काम की, शरीर की दशा है, मनोदशा है, मन की दशा है। इनसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, इन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब देखिए इसका यूज़ नंबर 7। तो यूज़ नंबर 7 की बात हम करते हैं। इसका यूज़ नंबर 7 होगा बिफोर मंथ्स और ईयर्स। महीनों मतलब किसी भी महीने के या साल के पहले की बात करें कि इसके पहले जो प्रीपोजिशन आना है, वो प्रीपोजिशन क्या आएगा, इन। जैसे स्कूल्स
ओपन इन जुलाई, कि स्कूल जुलाई में खुलते हैं। वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस भी है, इसके बारे में हमने स्टडी कर ली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यूजेस में। तो इन जुलाई, जुलाई क्या है, मंथ है। या फिर आई विजिटेड कर्नाटका इन 2015, कि मैंने कर्नाटक की विज़िट की थी 2015 में। तो 2015 क्या ईयर है, इससे पहले इनका यूज़ हुआ। इसी तरह से मंथ जुलाई क्या है, मंथ है, इससे पहले इनका यूज़ हुआ है। तो इस तरह से मंथ और ईयर से पहले भी इनका यूज़ होता है। अब देखिए इसका यूज़ नंबर 8, बाय वे ऑफ से पहले, बाय वे ऑफ, इसका मतलब है कि के बदले में। इसका मतलब क्या होता है, के बदले में। यदि आपने कुछ किया हो और उसके बदले में कुछ हुआ हो, यदि आपने कुछ किया हो और उसके बदले में कुछ नहीं हुआ हो, तो होना और नहीं होना दोनों के लिए ही बदले के हिसाब से जो भी चीज़ रखी जानी है उससे पहले इन प्रपोजिशन आएगा। जैसे सी सी said, she said nothing, उसने कुछ नहीं कहा। in reply, जवाब में उसने कुछ भी नहीं कहा। तो she said nothing क्या है, बदले में, मतलब उसने कुछ नहीं कहा। किस में, जवाब में। तो ये बदले में, उसके बदले में आपने कुछ कहा, उसके बदले में किसी ने कुछ किया हो, या फिर किसी ने कुछ नहीं किया हो, तो भी जैसे जो भी बदले का जो आउटपुट वाला है पोर्शन, उससे पहले आपके प्रपोजिशन क्या आएगा, इन आएगा। अब देखिए इसका यूज नंबर 9, बिफोर डायरेक्शंस, बिफोर डायरेक्शंस, जो भी दिशाएं होती है उनसे पहले भी आप किस प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। इनका दिशाओं के पहले जो है वो आप द आर्टिकल का यूज़ भी करते हैं। द आर्टिकल जो हमने जिस तरह से पढ़ा था, जैसे देखिए वी वर गोइंग इन द ईस्ट, इन द ईस्ट दैट टाइम, उस समय हम पूर्व दिशा में जा रहे थे, पूर्व दिशा में जा रहे थे। तो ईस्ट क्या है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन से पहले भी किस आर्टिकल, किस प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, इन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। इस तरह से देखिए इसका नेक्स्ट यूज़, इसका यूज़ नंबर 10 देखिए, एज स्टेट्स। एज स्टेट्स का मतलब है कि उम्र की जो भी दशाएं होती है, जैसे इन चाइल्डहुड, ये उम्र की एक दशा है। इन यूथ, या फिर इन ओल्ड एज। एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज इन ओल्ड एज, कि वो अपने वृद्धावस्था में है। या फिर मयूर यूज्ड टू go to temple, used to go to temple in his childhood, कि मयूर अपने बचपन में मंदिर जाया करता था। यूज्ड टू का यूज़ हुआ यहाँ पे, लेकिन चाइल्डहुड क्या है, एक दशा है, एक अवस्था है जीवन की, जो अवस्थाएं होती है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, ओल्ड एज हो गया, यूथ हो गया, राइट। तो इनसे पहले एडल्टनेस हो गया, इनसे पहले भी इन प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है। इसका लास्ट यूज़ देखिए आज का, बिफोर सीजन्स, ऋतुओं से पहले द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है और इन प्रपोजिशन का यूज़ किया जाता है। जैसे इन द समर, इन द विंटर, या फिर मैं कहूँ कि
I like the cooing of cuckoos in the autumn, कि मुझे पतझड़ में जो कोयले कूकू करती है वो बड़ी पसंद आती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटम क्या है? पतझड़ मौसम है, समर एक सीजन है, विंटर सीजन है, रेनी सीजन है, राइट। इसी तरह से ऑटम भी एक क्या है? सीजन है। सीजन से पहले द आर्टिकल और द आर्टिकल से पहले इन प्रपोजिशन आएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इनका इस तरह से जो मोटा मोटी यूज़ है वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गई कहानी। अब हम चलते हैं इनटू की तरफ, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरे प्रपोजिशन की, जिसका नाम है इनटू। इनटू का मतलब ही क्या होता है? में या अंदर। बट दिस टाइम जो इनटू है वो में या अंदर में फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? देखिए इसका यूज़ नंबर फर्स्ट, इनसाइड, कोई चीज़ अंदर है विद मोशन, विद मोशन, गति के साथ। कोई चीज़ गति के साथ अंदर है, कोई चीज़ पहले से अंदर है तो इनका यूज़ करेंगे। कोई चीज़ गति के साथ अंदर जाती है, जैसे आई पुट माई हैंड इन टू माई पॉकेट, इन टू माई पॉकेट, क्योंकि मैंने हाथ मेरी पॉकेट में डाला तो हाथ चलते हुए गया, तो गति में गया, अंदर तो गया लेकिन गति में है, तो इनटू का यूज होगा। जैसे बंदर नदी के अंदर, द मंकी jumped, the monkey jumped into the river, कूदा, कूदा तो गति हुई, गति के साथ कूदा, अंदर गया बट गति में गया तो इनटू हो गया, कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, तो मौसम में कोई भी चीज़ अंदर है तो फिर वहाँ पे इन नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा? इनटू आएगा। अब देखिए इसका यूज़ नंबर 2, कि चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट और फॉर्म, यदि दशा या स्थिति या रूप परिवर्तित हो जाए, दशा या स्थिति या रूप परिवर्तित हो जाए तो इसे हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं इसे? चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, या फिर कन्वर्जन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, इसके लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे चेंज द फॉलोइंग sentences into English, into English, कि निम्नलिखित वाक्यों को इंग्लिश के अंदर चेंज कर दीजिए। तो ये क्या हुआ? ट्रांसलेशन करना है आपको। ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या चेंज होगी? दशा चेंज होगी, स्थिति चेंज होगी। ऐसे में इनटू का यूज़ हम करते हैं। जैसे मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, दूध किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। या फिर कोई भी फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज हो, टर्न्स इनटू, टर्न्ड इनटू, कन्वर्टेड इनटू, राइट। तो यहाँ पे हम केवल और केवल किसका यूज़ करते हैं? इनटू का यूज़ करते हैं, इनका यूज़ नहीं करते हैं। इसका नेक्स्ट यूज़ देखिए, द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, यदि ऐसा भाव हो कि किसी काम का कोई रिजल्ट आया हो तो किस दशा में? जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के देखता हूँ। She was beaten into silence. She was beaten into silence.
इसका मतलब बीटन का मतलब पीटी जाना नहीं है, इसका मतलब है कि जकड़ जाना। वो चुप्पी में जकड़ गई, मतलब उसने मौन साध लिया, मौन पकड़ लिया, मौन झेल लिया। कुछ ऐसा सुना होगा कि वो बिल्कुल स्तब्ध रह गई, चुप रह गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ सुना, उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आया, दिखा नहीं है, मूवमेंट नहीं है, बट चेहरे के हाव भाव से पता चल रहा है कि सी वॉज बीटन इनटू साइलेंट, सी वॉज बीटन इनटू साइलेंस, राइट। इस तरह से जो एक्शन का रिजल्ट आएगा उसके लिए भी हम इनटू का यूज़ करते हैं। क्लियर। इस तरह से ये इनटू का यूज़ लगभग पूरा होता है। इसका बेसिकली जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, ये बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। या फिर हम बात करें कि भाई यहाँ पे जो कोई भी मोशन में चीज़ है तो उसके लिए आप अंदर होने के भाव में इनटू का यूज़ करते हैं, या समटाइम्स वी विल ऑल्सो यूज़ दिस काइंड ऑफ sentences while we are going to use into here in this sentence, while the result of an action comes in such a situation like कि भाई साइलेंस में उसका आउटपुट आ रहा है या फिर कोई डर में उसका आउटपुट आ रहा है, तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन इनटू का यूज़ करते हैं। ये प्रेपोजिशन इन और इनटू का यूज़। अब देखिए विद इन का यूज़। अब देखिए हम बात करते हैं विद इन के यूज़ की। तो विद इन का मतलब भी क्या होता है, मैं, अंदर। बट बात इन और इनटू से भी अलग है। किस तरह से, देखिए जैसा कि सबसे पहले हम इसके यूज़ की बात करते हैं। पहला इसका यूज़ है ड्यूरेशन के लिए, स्पेशली विद इन का यूज़ किया जाता है समयावधि के लिए। किसी भी समयावधि के लिए इसका यूज़ किया जाता है, टाइम ड्यूरेशन के लिए। जैसे he will come in a month, एक सेंटेंस है, he will come within a month। दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों का पता हमें होना चाहिए। दोनों का मीनिंग बहुत अच्छा है, दोनों का सेंस भी निकलता है, दोनों सेंटेंस भी सही है, गलत नहीं है। ही विल कम इन ए मंथ, वो एक महीने में आएगा। ही विल कम विद इन ए मंथ, वो एक महीने में आएगा। बिल्कुल सेम चीज़ है, तो फ़र्क कहाँ पे हुआ। ही विल कम इन ए मंथ का मतलब है एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ। और इसका मतलब क्या है, विद इन द होल मंथ, विद इन द होल मंथ। फर्क समझ में आया। यदि मैं ऐसे कहूं कि ही विल कम इन अ मंथ, कि वो एक महीने में आएगा, इसका मतलब है कि एक महीना पूरा होने पर आएगा। समझ गए आप। और ही विल कम विद इन अ मंथ का मतलब है कि वो कल भी आ सकता है, वो 30वें दिन भी आ सकता है, वो 11 दिन बाद में भी आ सकता है। विद इन अ मंथ का मतलब है कि एक महीने के अंदर अंदर कभी भी, एक महीने के अंदर अंदर कभी भी। विद इन का मतलब है जो भी ड्यूरेशन आपको दिया जाता है उस ड्यूरेशन के अंदर कभी भी, ड्यूरेशन में कभी भी वो आ सकता है। और इन जहाँ पे आएगा तो ड्यूरेशन में, इसका मतलब है कि लगभग एट द एंड ऑफ द गिवन ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन आपको दिया गया उसके अंत तक उसका ऐसा होने की संभावना है, जबकि ये संभावनाएं शुरू से लगाकर उस महीने के अंत तक कभी भी हो सकती है। क्लियर। अब देखिए इसका यूज़ नंबर सेकंड, इसका यूज़ नंबर सेकंड, इसके यूज़ नंबर सेकंड की बात करें तो हम बात कर सकते हैं नॉट फार्दर देन। कोई चीज़ बहुत दूर नहीं हो, कोई चीज़ बहुत दूर नहीं हो। फार, फार्दर, फारदेस्ट। ये फार्दर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है फार की। नॉट फार्दर देन, जैसे मैं कहूँ कि द स्कूल इज within the reach of my home। The school is within the reach of my home, कि मेरे घर से स्कूल बहुत नज़दीक है। विद इन द रीच का मतलब क्या है, मेरे
घर के बिल्कुल पास में है, या फिर मैं कहूँ कि द स्कूल इज़ विद इन ए वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई होम, कि स्कूल मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर है, उसके दायरे के अंदर है। तो वॉकिंग डिस्टेंस या विद इन द रीच का मतलब है कि बिल्कुल पास में। विद इन द रीच का मतलब क्या है? बिल्कुल पास में होना। इस तरह से इसका यूज जो है वो कोई चीज़ जो दूर नहीं है, नॉट फार्दर देन, इसके हिसाब में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका यूज़ नंबर 3 देखिए। कोई चीज़ इन और बियॉन्ड द रीच, कोई चीज़ जो आपके पहुंच में है या फिर नहीं है, बात सेम सी है, लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूं कि द बस इज नॉट विद इन माई रीच, कि बस मेरे हाथ आने वाली नहीं है, बस मेरे हाथ आने वाली नहीं है। तो विद इन का मतलब क्या हुआ? पहुंच में होना। नॉट है तो पहुंच में नहीं होना। तो कहानी समझ में आ गई आपके इन, इन टू एंड विद इन की। हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, उसमें बाकी प्रेपोजिशंस की स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।